कांतारा चैप्टर 1 इतिहास, आस्था और शक्ति की अनकही दास्तान। साल 2022 में आई कांतारा ने भारतीय सिनेमा को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी फिल्म जिसने दर्शकों को जंगल, परंपरा और देवत्व के रहस्यों में डुबो दिया। और अब 2025 में आई कांतारा चैप्टर 1 हमें उस रहस्यमयी गाथा के आरंभ तक ले जाती है, जहां से शुरू हुई थी भूतारोहा परंपरा और जन्म लिया था एक योद्धा ने, शिवा राजा ने। ये कहानी है आस्था की, त्याग की और शक्ति की। एक मनुष्य और जंगल के देवता के बीच अटूट विश्वास की गाथा। अगर आपको बाहुबली जैसी फिल्म पसंद आई थी तो ये फिल्म आपकी जरूर देखना चाहिए। फिल्म का निर्देशन और मुख्य भूमिका ऋषभ शेट्टी, मुख्य अभिनेत्री अर्चना पडोड़ना और विलन के रूप में रामचंद्र राजू। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांतारा चैप्टर 1 हमें पहले भाग के आगे की नहीं बल्कि उसकी जड़ों की कहानी दिखाती है। यानी जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, कांतारा की आत्मा, उसका इतिहास और उसका रहस्य। तो अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको इस पूरी फिल्म की कहानी एक एक पल महसूस कराते हुए सुनाने वाला हूं। लेकिन हां, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वो एक अनुभव होती है। और इसलिए अगर मौका मिले तो इस फिल्म को थिएटर में जाकर जरूर देखना। बाकी कहानी को जानने के लिए तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट में कांतारा लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत कहानी कांतारा चैप्टर 1 की दास्तान। और साथ साथ चलता है एक मनोमुग्ध कर देने वाला संगीत। दोस्तों, कांतारा शब्द का अर्थ होता है एक रहस्यमय जंगल, एक ऐसा स्थान जो अनकहे राजों और अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ है। और जैसे इसका नाम रहस्यमय है, वैसे ही इस फिल्म की कहानी भी हमें एक ऐसे जंगल में ले जाती है जहां हर पेड़, हर छाया, हर आवाज कुछ न कुछ छिपाए हुए है। यही जंगल, कांतारा, पूरी कहानी का केंद्र है। फिल्म की शुरुआत होती है हजारों साल पुराने समय से, जब धरती पर देवताओं का आशीर्वाद उतरता है। कहा जाता है कि भगवान ने अपनी इच्छा से पंजुर्ली देव और गुलिका देव को पृथ्वी पर भेजा, और जब वे दोनों इस जंगल में पहुंचे तो उन्होंने इसे अपना निवास बना लिया। तभी से ये जंगल कांतारा कहलाने लगा। कांतारा एक विशाल वन था, रहस्यों से भरा, गूढ़ और असीम। लेकिन उस जंगल के पार फैला हुआ था एक समृद्ध साम्राज्य, जिस पर राज करता था एक निर्दयी राजा, राजा विजेंद्र। विजेंद्र सिर्फ नाम का राजा नहीं था, वो एक क्रूर शासक था जिसे सत्ता और लालच ने अंधा कर दिया था। वो अपने राज्य के लोगों पर अत्याचार करता, कमजोरों को दबाता और जो चाहे हासिल कर लेता। उसका साम्राज्य था कदम्ब राजवंश। कदम्ब साम्राज्य एक ओर इस कांतारा जंगल से जुड़ा था और दूसरी ओर समुद्र से घिरा हुआ था। समुद्र से लगी इस भूमि में व्यापार खूब होता था। विदेशी व्यापारी आते जाते, लेकिन उन्हें अपने काम के लिए चाहिए होते थे गुलाम। और राजा विजेंद्र के लिए यह बन गया था एक आसान और लाभदायक व्यापार। वो अपने आसपास के गांवों से गरीब लोगों को पकड़वाता, उन्हें यातनाएं देता और फिर विदेशियों को बेच देता। इसी अमानवीय व्यापार से वो धन और सत्ता दोनों कमाता था। एक दिन की बात है, राजा समुद्र में स्नान करने गया। लहरों के बीच उसे दूर किनारे पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो बैठा हुआ मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो व्यक्ति था मैकारा, जो कांतारा के जंगल का रहने वाला था। भूख से व्याकुल वो समुद्र में मछली पकड़कर अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन राजा विजेंद्र का स्वभाव तो आप जानते ही हैं। उसकी नजर में एक गरीब आदमी की कोई कीमत नहीं। और यही पल कहानी को आगे बढ़ाता है। राजा एक बेहद निर्दयी इंसान था। वो न केवल क्रूर स्वभाव का था, बल्कि गरीब लोगों से भी गहरी नफरत करता था। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि जिस समुद्र में वो खुद स्नान कर रहा है, उसी पानी में कोई गरीब बूढ़ा आदमी मछली पकड़ने की हिम्मत करे। गुस्से में आग बबूला होकर उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया, उस बूढ़े को पकड़ो, मेरे सामने लाओ। राजा का आदेश मिलते ही सैनिकों ने उसे घसीटकर दरबार में पेश कर दिया। अब राजा ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, इसे मार डालो। सैनिक जैसे ही तलवार उठाते हैं, तभी मकारा की जेब से कुछ छोटी छोटी थैलियां गिरती हैं। जमीन पर बिखरे उन मसालों की खुशबू पूरे महल में फैल जाती है। राजा के नथुने फड़क उठते हैं। वो झुककर उन मसालों को हाथ में लेता है। एक झटके में उसके मन में लालच जाग उठता है। उसे एहसास होता है, अगर वो इन मसालों को विदेशियों को बेच दे तो भारी मुनाफा कमा सकता है। ये मसाले तो उसके व्यापार को कई गुना बढ़ा देंगे। राजा का स्वर थोड़ा नर्म होता है। वो बूढ़े से पूछता है, बता, ये मसाले तो कहां से लाया? मैकारा शांत स्वर में जवाब देता है,
महाराज, मैं कांतारा नाम के जंगल में रहता हूं, वहीं ये मसाले उगते हैं। कांतारा का नाम सुनकर राजा थोड़ा चौंकता है। वो जंगल उसके राज्य की सीमा के ठीक सामने था, लेकिन उसने कभी उस दिशा में ध्यान ही नहीं दिया था। उसके लिए जंगल का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे थे जिनसे कोई फायदा नहीं निकलता। मगर अब जब उसे पता चला कि उस जंगल में ऐसे कीमती मसाले मिलते हैं, तो उसके मन में लालच का तूफान उठ खड़ा होता है। राजा ठान लेता है वो कांतारा जाएगा और पूरे जंगल पे अपना अधिकार जमा लेगा। उसका एक छोटा बेटा था, राजशेखर। राजा ने फैसला किया कि वो बेटे और अपनी पूरी सेना के साथ कांतारा पर चढ़ाई करेगा। फिर क्या था, डमरू बजने लगे, सैनिकों की टुकड़ियां तैयार हुईं और राजा खुद घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो जंगल की गहराइयों में कदम रखते हैं, कुछ रहस्यमय घटित होता है। राजा को सामने से पंजुरली देव के दर्शन होते हैं, जंगल के रक्षक देवता। पंजुरली देव राजा को चेतावनी देते हैं कि वो आगे नहीं बढ़े, पर राजा के अहंकार को यह मंजूर नहीं था। उसने संकेतों को अनदेखा किया और सेना को और भीतर जाने का आदेश दे दिया। पर जैसे ही उन्होंने देवता की सीमा लांघी, अचानक सैकड़ों उग्र सांड जंगल से निकल पड़े। वो राजा के सैनिकों पर टूट पड़े और उन्हें कुचलते चले गए। चारों ओर चीखें गूंज उठीं, पर राजा फिर भी नहीं रुका। वो और आगे बढ़ा। तभी स्वयं पंजुरली देव प्रकट हुए और राजा को मृत्युदंड दे दिया, क्योंकि देव जानते थे कि ये राजा लालची और निर्दयी है। वो कांतारा के प्राकृतिक खजानों को लूटकर जंगल को उजाड़ देना चाहता है। इसीलिए पंजुरली देव ने उसे मारकर जंगल की रक्षा की। जब ये सब हुआ तो कांतारा के मूल निवासी, जंगल के असली लोग वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखों से राजा को गिरते देखा। ये वही जनजाति थी जिससे आगे चलकर हमारी कहानी का नायक आने वाला था। वहीं दूसरी ओर जब राजा मारा गया, उसका छोटा बेटा राजशेखर किसी तरह बच निकला। वो डर के मारे जंगल में भागता हुआ बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद कुछ और आदिवासी उसे ढूंढ निकालते हैं, पर ये लोग किसी और कबीले के थे। वो लोग पूरी तरह काले कपड़ों में रहते थे और उन्हें कड़पा जनजाति कहा जाता था। उन्होंने राजशेखर को अपने साथ ले जाकर उसका इलाज किया और उसकी जान बचाई। अब यहाँ एक अहम फर्क था। जहाँ कांतारा के मूल निवासी पंजुरली देव और गुलिका देव की पूजा करते थे, वहीं कड़पा आदिवासी तंत्र मंत्र और काली विद्या का प्रयोग करके शक्ति प्राप्त करना चाहते थे। उनका उद्देश्य अलग था। वो किसी तरह पंजुरली देव की शक्ति को अपने वश में करना चाहते थे। देव और कुलिका देव की शक्तियों पर काबू पाने की चाह में कुछ लोग ये योजना बनाते हैं कि किसी तरह इन दोनों देवताओं को बंदी बना लिया जाए और उनकी दिव्य शक्तियां हासिल कर ली जाएं, ताकि वे खुद और भी ताकतवर बन सकें। इसी बीच कड्डपा आदिवासी एक दिन राजा के बेटे की जान बचा लेते हैं। वे उसे सुरक्षित उसके महल तक पहुंचाते हैं। जब राजा का बेटा यह देखता है कि इन आदिवासियों ने उसकी जान बचाई है, तो वो बेहद खुश हो जाता है। कृतज्ञता में वो उनसे गहरी दोस्ती कर लेता है और वादा करता है कि वो हर मुश्किल वक्त में उनकी मदद करेगा। समय यूं ही बीतता जाता है। राजा विजेंद्र का छोटा बेटा राजशेखर अब बड़ा हो चुका है। उम्र के साथ साथ उसमें राजसी ठाठ और जिम्मेदारी दोनों आ जाती हैं। वक्त आता है और वही आगे चलकर राज्य की गद्दी संभालता है। वो कदम का नया राजा बन जाता है। राजशेखर की शादी होती है और उसके 2 बच्चे होते हैं। पहला बेटा कुलशेखर और दूसरी संतान एक प्यारी सी बेटी, जिसका नाम रखा जाता है कनकवती। चूंकि यह नाम थोड़ा लंबा था, इसलिए लोग उसे प्यार से सिर्फ कनक कहने लगे। लेकिन कनक के जन्म के समय स्थिति बहुत गंभीर थी। वो बच्ची बेहद कमजोर थी। उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि अपने हाथ पैर हिला सके। ये देखकर राजा का दिल टूट जाता है। वो गहरे दुख में डूब जाता है। उसी समय कड्डपा आदिवासी लोग राजमहल पहुंचते हैं। वे राजा से कहते हैं कि वो उसकी बेटी की मदद कर सकते हैं। राजा आखिरी उम्मीद के रूप में उन्हें कनक को सौंप देता है। आदिवासी कहते हैं कि वे अपने दूध और अपनी दिव्य शक्तियों से इस बच्ची को ठीक कर देंगे। कुछ समय बाद उनका वादा सच साबित होता है। कनक पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। कड्डपा आदिवासी बच्ची को वापस राजा के पास लाकर सौंप देते हैं। राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उधर कांतारा के घने जंगलों में एक और कहानी जन्म ले रही होती है। वहां के मूल निवासी अपनी परंपराओं और देवी देवताओं के साथ बहुत ही सादगी और श्रद्धा से जीवन बिता रहे होते हैं। ये सभी लोग पंजुरुली और गुलिका देव की पूजा करते हैं और उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा मानते हैं। उनका कबीला जिस इलाके में बसता है, वहीं पास में एक गहरा कुआं होता है। एक दिन जब कुछ लोग भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहे होते हैं, तो कबीले की एक औरत उस कुएं के अंदर झांकती है और वो जो देखती है उसे देखकर दंग रह जाती है। कुएं में एक छोटा बच्चा होता है जिसकी रखवाली खुद एक बाघ कर रहा होता है। बाघ थोड़ी देर बाद वहां से चला जाता है और कबीले के लोग मिलकर उस बच्चे को कुएं से निकाल लेते हैं। वो औरत उस बच्चे को गोद में उठा लेती है, उसे अपनाती है और अपना बेटा मानकर पालने लगती है। उस बच्चे का नाम रखा जाता है बेरमा
और यही छोटा बेरमा आगे चलकर कहानी का मुख्य पात्र बनता है, वही जिसे फिल्म में ऋषभ शेट्टी ने निभाया है। वक्त गुजरता जाता है, जैसे जैसे राजा के बच्चे बड़े हो रहे होते हैं वैसे ही बेरमा भी जवान हो जाता है। अब वो भी जंगल के लोगों की तरह शिकार, नृत्य और पूजा की परंपराओं में पारंगत हो चुका है। उधर राज्य में भी बड़ा बदलाव आता है। राजा राजशेखर अपने पुत्र कुलशेखर को युवराज घोषित करता है और गद्दी सौंप देता है ताकि अब वही पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभाले। लेकिन अफसोस, कुलशेखर अपने पिता जैसा नहीं होता। वो बेहद उद्दंड, घमंडी और अधर्मी स्वभाव का इंसान निकलता है। वो ना अपने माता पिता की इज्जत करता है, ना अपने गुरु का मान रखता है और ना ही अपनी प्रजा की भलाई से कोई सरोकार रखता है। उसका जीवन बस शराब, अय्याशी और गलत साथियों के बीच बीतता रहता है। सबसे बुरी बात तो ये थी कि कुलशेखर देवताओं और धार्मिक परंपराओं पर विश्वास ही नहीं करता, बल्कि वो खुलेआम भगवान का मजाक उड़ाता है और श्रद्धा को अंधविश्वास कहकर तुच्छ समझता है। राजशेखर, जो कि खुद अपने पिता की भयावह घटनाओं का साक्षी रह चुका था, वो इन बातों से बेहद चिंतित हो उठता है। वो हमेशा अपने बेटे और बेटी को कांतारा के देवताओं की कथा सुनाता था, वे कथाएं जिनसे उसका परिवार जुड़ा हुआ था, और शायद इन्हीं अनुभवों के कारण राजशेखर के मन में देवताओं के प्रति गहरा भय भी बस गया था। इसी वजह से वो नहीं चाहता था कि उसके दोनों बच्चे कभी भी कांतारा जाएं। इसलिए वो उन्हें कांतारा की एक झूठी, डरावनी कहानी सुनाता था। वो कहा करता था कि उस जंगल में भयानक राक्षस रहते हैं जो इंसानों को मार डालते हैं। लेकिन वक्त बीतता है और जब कुलशेखर राजा बनता है तो उसके मन में अहंकार घर कर लेता है। वो सोचता है कि अब उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, और इसी घमंड में वो तय करता है कि वो कांतारा जाएगा और वहां जाकर शिकार करेगा। इस सोच के साथ कुलशेखर अपने कई दोस्तों और सैनिकों को लेकर कांतारा के गहरे जंगलों में प्रवेश करता है। अंदर पहुंचते ही वो एक बंदर और एक हिरण का शिकार कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाए, अचानक उन पर हमला हो जाता है। यह हमला इतना तेज और अप्रत्याशित होता है कि कुलशेखर और उसके साथी संभल ही नहीं पाते। सैनिकों पर एक एक करके वार होने लगते हैं, हर दिशा से तीर और भाले बरसने लगते हैं। ये देखकर राजा और उसके दोस्त जान बचाकर भाग खड़े होते हैं, लेकिन जो सैनिक पीछे रह जाते हैं वे सभी मारे जाते हैं। तभी खुलासा होता है कि यह हमला किसी राक्षस ने नहीं, बल्कि कांतारा के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों ने किया था। और उन्हीं आदिवासियों के बीच मौजूद होता है बेरम्मा, यानी ऋषभ शेट्टी। बेरम्मा और उसके साथी चारों ओर देखते हैं। सैनिकों की लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं। तभी उन्हें एक सैनिक बेहोश अवस्था में जिंदा मिलता है। वे उसे और मरे हुए सैनिकों के शरीरों को, साथ ही अपने शिकार किए जानवरों को लेकर अपने गांव वापस लौट जाते हैं। गांव पहुंचने पर वो सैनिक धीरे धीरे होश में आता है। उसका नाम होता है चेना। बेरम्मा उससे पूछता है, तू कौन है और कहां से आया है? चेना बताता है कि वो कदंब नाम के एक विशाल साम्राज्य का सैनिक है, वही साम्राज्य जिसके नए राजा हैं कुलशेखर। आज वही राजा शिकार के लिए कांतारा आया था, लेकिन हमला होते ही वो भाग गया और उसके सैनिक पकड़े गए। चेना की बात सुनकर बेरम्मा सोच में पड़ जाता है। वो कहता है, हम सब आदिवासी हैं, इस जंगल के लोग, लेकिन हमने सुना है कि तुम्हारा साम्राज्य बहुत विकसित है, वहां तरक्की है, सभ्यता है। हम देखना चाहते हैं कि तुम लोग हमसे कितने आगे बढ़ चुके हो। बेरम्मा आगे कहता है, हम बस देखना चाहते हैं तुम्हारी दुनिया और फिर लौट आएंगे। तुम हमें वहां ले चलो। अब चेना के पास और कोई विकल्प नहीं होता। मजबूरी में वो बेरम्मा की बात मान लेता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। लेकिन साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए बेरम्मा और उसके साथियों को सैनिकों जैसा दिखना जरूरी था। इसलिए वे मारे गए सैनिकों के कपड़े पहन लेते हैं और कुछ ही देर में वे सब असली सैनिकों जैसे लगने लगते हैं। इसके बाद चेना उन्हें लेकर कदंब साम्राज्य के भीतर पहुंचता है। अंदर पहुंचते ही बेरम्मा और उसके साथी उस साम्राज्य की भव्यता देखकर दंग रह जाते हैं। चारों ओर चमक दमक, ऊंचे महल और भीड़ भाड़, जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। उत्साह में वे इधर उधर घूमने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं, लेकिन उनकी हरकतें देखकर असली सैनिकों को शक हो जाता है। थोड़ी देर में पहरेदार उन्हें पकड़ लेते हैं और सीधा राजा की सभा में पेश करते हैं। इसी दौरान बेरम्मा की नजर राजकुमारी कनक पर पड़ती है और बस एक ही पल में उसका दिल उस पर आ जाता है। राजकुमारी की आंखों में कुछ ऐसा था जिससे बेरम्मा खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन प्रेम का यह पहला एहसास ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि अगले ही पल बेरम्मा और उसके सभी साथियों को राजा के सामने जब उन अजनबियों को लाया जाता है तो राजा कुलशेखर बेरमा से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम सब लोग कहां से आए हो? यह सुनकर बेरमा शांत स्वर में जवाब देता है, मेरा नाम बेरमा है और हम सब कांतारा से आए हैं। कांतारा का नाम सुनते ही वहां मौजूद राजा और दरबार के सारे लोग सहम जाते हैं। उनके चेहरों पर डर साफ झलकने लगता है। वजह यह थी कि लोगों के मन में यह धारणा घर कर चुकी थी कि कांतारा के जंगलों में राक्षस बसते हैं। उन्हें यह भी लगता था कि शायद ये लोग भी उन्हीं राक्षसों की जाति से हैं। इस डर के चलते राजा कुलशेखर आदेश देता है कि इन सब को तुरंत कैद कर लिया जाए। उन्हें जेल में डाल दिया जाता है।
अब राजा कुलशेखर का इरादा था कि अगले ही दिन वो कांतारा से आए इन सब लोगों को मौत की सजा दे देगा, लेकिन उसके पिता राजा राजशेखर बेटे की इस बात से सहमत नहीं होते। राजा राजशेखर अपने पुत्र को रोकते हुए कहते हैं, कांतारा के लोगों से बैर लेना बुद्धिमानी नहीं है। उनका मानना था कि जो लोग प्रकृति से सीधे जुड़े हैं उनके साथ दुश्मनी मोल लेना भारी पड़ सकता है। इसलिए वो एक और रास्ता सुझाते हैं, उन्हें मारने की जगह बेच दो। हमारे बंदरगाह पर अरब देशों से व्यापारी आते रहते हैं, वे अक्सर गुलाम खरीदते हैं। इन्हें बेच देने से हमें फायदा भी होगा और मुसीबत से छुटकारा भी। राजा कुलशेखर को यह बात ठीक लगती है। वो अपने एक भरोसेमंद आदमी को आदेश देता है कि वो कांतारा के सभी कैदियों को व्यापारियों को बेच दे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस व्यक्ति को यह काम सौंपा गया था वो तंबाकू का बहुत बड़ा शौकीन था। बिरमा यह बात समझ जाता है। वो उस व्यक्ति को अपने कांतारा जंगल का तंबाकू देता है, एक ऐसा तंबाकू जिसका स्वाद और नशा अनोखा था। वो व्यक्ति नशे में इतना डूब जाता है कि सब पर से उसका ध्यान हट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर बिरमा अपने साथियों के साथ जेल से भाग निकलता है। वे सब मिलकर सीधे अपने इलाके कांतारा की ओर चल पड़ते हैं। वापसी के रास्ते में बिरमा बहुत कुछ देखता है। वो देखता है कि कदम राज्य के बंदरगाह पर मसालों का व्यापार होता है, वही मसाले जो उसके जंगलों में भी उगते हैं। उसे समझ आता है कि जो मसाले कांतारा में साधारण हैं उनकी यहां बड़ी कीमत है। कांतारा लौटकर बिरमा खेतीबाड़ी शुरू करता है। जंगलों में जो भी मसाले और जड़ी बूटियां उगती हैं उन्हें इकट्ठा करके वो बंदरगाह तक लाने लगता है। वहां जाकर वो उन्हें व्यापारियों को बेचता है। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता जाता है। उसे मसालों के बदले बहुत ऊंची कीमत मिलती है। बदले में वो तरह तरह का सामान भी लाने लगता है। किसी व्यापारी से हथियार, किसी से अच्छे कपड़े, किसी से कीमती चीजें और किसी से खाने पीने का सामान। इस तरह बिरमा की मेहनत से कांतारा के लोग तरक्की की राह पर चल पड़ते हैं। इधर राजा कुलशेखर की बहन राजकुमारी कनक ये बात पता चलती है कि कांतारा के लोग उनके बंदरगाह पर व्यापार कर रहे हैं, लेकिन कनक किसी तरह का विरोध नहीं करती। वो सिर्फ ये कहती है, तुम लोग व्यापार कर सकते हो, बस टैक्स देना होगा, क्योंकि यह बंदरगाह हमारे राज्य की सीमा में है। राजकुमारी की बात सुनकर बिरमा मुस्कुराता है और शांत स्वर में कहता है, राजकुमारी, ये धरती किसी एक की नहीं है, ये भूमि प्रकृति की है। हवा, पानी, पेड़, पहाड़ सब कुछ प्रकृति की देन है। हम सिर्फ इनसे जुड़कर जीते हैं, इनके मालिक नहीं। बिरमा के इन शब्दों ने राजकुमारी कनक का बिर छू लिया। उसे बिरमा का ये आत्मसम्मान और उसकी सोच बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे कनक बिरमा के प्रति आकर्षित होने लगती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। लेकिन बिरमा, जो जानता था कि वो कौन है और राजकुमारी कौन, उसे सावधान करता है। राजकुमारी, हमारे रास्ते अलग हैं। तुम्हारा संसार महलों का है और मेरा जंगलों का। हमारे बीच कोई मेल नहीं। फिर भी कनक की दिल में जो बिरमा के लिए भाव उठ चुके थे उन्हें दबा पाना अब आसान नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ बिरमा, जो कि एक आदिवासी है, अपने साथियों के साथ मिलकर बदर गांव में अपना व्यापार बहुत अच्छी तरह चला रहा होता है। धीरे धीरे उनके मेहनत एवं लगन के चलते कांतारा के उस इलाके में समृद्धि आने लगती है। परंतु समय बीतने के साथ कांतारा के जंगल में जहां बिरमा और उसका कबीला रहता था, वहां के आसपास के मसालों का भंडार खत्म होने लगता है। इसलिए और अधिक मसाले प्राप्त करने की चाह में बिरमा अपने कुछ विश्वास पात्र साथियों को लेकर जंगल के और भी भीतर चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे वे लोग जंगल की गहराइयों में उतरते हैं, वे अनजाने में उस क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं जहां कड़पा आदिवासी रहते हैं। वही काले कपड़ों वाले आदिवासी जो तंत्र मंत्र और काला जादू करते हैं। जैसे ही कड़पा आदिवासियों को पता चलता है कि बिरमा और उसके साथी उनके इलाके में घुस आए हैं, वे क्रोधित हो उठते हैं। तुरंत वे सभी बिरमा और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। यहां तक कि वे बिरमा के एक साथी की हत्या भी कर देते हैं। अब जैसे ही वे बिरमा की जान लेने ही वाले होते हैं, अचानक वहीं वो बाघ प्रकट होता है। वही बाघ जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में बिरमा के साथ कुएं के पास देखा था। वो बाघ प्रचंड गर्जना करता है और बिरमा तथा उसके साथियों की रक्षा करते हुए उन कड़पा आदिवासियों पर टूट पड़ता है। बाघ के प्रकोप से भयभीत होकर कड़पा आदिवासी भाग जाते हैं और बिरमा अपने साथियों के साथ किसी तरह वहां से निकलकर अपने गांव लौट आता है। वापस पहुंचने पर बिरमा और उसके साथी पूरी घटना अपने कबीले के वरिष्ठ सदस्यों को बताते हैं। तब बुजुर्ग लोग गंभीर स्वर में उन्हें पूरी सच्चाई बताते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों। वे कहते हैं, जंगल के भीतर जिन काले कपड़ों वाले आदिवासियों से तुम्हारा सामना हुआ था, वे कोई साधारण लोग नहीं हैं। वे कड़पा आदिवासी कहलाते हैं। ये लोग बहुत ही दुष्ट स्वभाव के होते हैं और काली विद्या, तंत्र मंत्र जैसी बुरी शक्तियों में विश्वास रखते हैं। बहुत साल पहले यही कड़पा आदिवासी हमारे कांतारा के जंगल में आए थे। उस समय उन्होंने हमसे सहायता मांगी थी,
हमें लगा कि ये लोग पराए हैं, इसलिए हमने मानवता दिखाते हुए उन्हें अपने पास रहने की अनुमति दी और अपने भोजन, संसाधन सब कुछ उनके साथ बांट लिया। समय के साथ जब वे हमारे साथ रहने लगे तो उन्हें पता चला कि हम लोग पंजुर्ली देव और गुलिका देव की आराधना करते हैं, मगर हमारी तरह भक्ति करने की बजाय उन्होंने ये दुष्ट विचार किया कि अगर देवताओं को बंदी बना लिया जाए तो उनकी शक्तियां छीनकर खुद के वश में की जा सकती हैं। धीरे धीरे उन्होंने गुप्त रूप से हमारे बीच काला जादू फैलाना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप हमारे आसपास के पशु मरने लगे, खेतों की फसलें सूखने लगीं और जंगल का सौंदर्य नष्ट होने लगा। लेकिन जब उनकी दुष्टता अपनी चरम सीमा पर पहुंची तब उन्होंने पंजुर्ली देव के पवित्र पत्थर पर भी काला जादू करने की कोशिश की ताकि देवता को कैद कर सकें। तभी ईश्वर ने दैवी शक्ति के रूप में उस बाघ को भेजा, वही बाघ जिसने आज तुम्हारी जान बचाई है। वे कोई साधारण जानवर नहीं थे, बल्कि बाघ देव स्वयं थे। उन्होंने अपने तेज से उन सभी कड़पा आदिवासियों पर प्रहार किया और अकेले ही उन्हें खदेड़ दिया। भयभीत होकर वे सब अपनी जान बचाकर जंगल के गहरे हिस्सों में भाग गए। उस दिन के बाद से वे लोग कांतारा जंगल के किसी दूरस्थ हिस्से में छिप कर रहते हैं, लेकिन आज भी वे यही प्रयास करते रहते हैं कि किसी भी तरह से देवों को बंदी बनाकर उनकी शक्तियां हासिल कर लें। उसी समय कहानी के दूसरे मोड़ पर कदम साम्राज्य के राजा कुलशेखर को यह खबर मिलती है कि कांतारा से आए बेरमे और उसके साथियों को किसी ने बेचा नहीं था। असल में उस दिन वे सभी वापस कांतारा लौट गए थे और अब कुछ समय से वे हमारे बंदरगाह के साथ व्यापार कर रहे हैं। ये सुनते ही कुलशेखर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे यह जानकर और भी आग लग जाती है कि उसकी अपनी बहन कनक पहले से इस बात से वाकिफ थी और उसने उसे कुछ नहीं बताया। गुस्से में पागल हो चुका कुलशेखर अब बदले की आग में जलने लगता है और तय कर लेता है, अब मैं कांतारा के लोगों को खत्म करके ही रहूंगा। लेकिन जब वो ये बात बोलता है तभी उसका पिता उसे रोकने की कोशिश करता है, परंतु अपने पिता की बात मानने के बजाय कुलशेखर उसके रास्ते से हटने की साजिश रच देता है। वो पिता के खाने में नशीली दवा मिला देता है, जिससे राजा राजशेखर 2-3 दिन तक बेहोश पड़े रहते हैं। अब रास्ता साफ देखकर कुलशेखर एक खतरनाक फैसला करता है। वो न केवल कांतारा के सभी आदिवासियों को मौत के घाट उतारेगा, बल्कि अपने दादा का अधूरा सपना भी पूरा करेगा, कांतारा के पवित्र जंगलों पर कब्जा करने का सपना। कुलशेखर तुरंत अपनी सेना को तैयार करता है और रात के अंधेरे में अपने सैनिकों के साथ कांतारा की ओर निकल पड़ता है। घने जंगलों में पहुंचते ही वे लोग आग लगाना शुरू कर देते हैं। पूरा कांतारा जलने लगता है। पेड़ों के साथ लोगों की चीखें आसमान को चीर देती हैं। जब वे कबीले तक पहुंचते हैं तो कुलशेखर और उसकी सेना निर्दयता की सारी सीमाएं पार कर देती है। वे बूढ़ों, औरतों और यहां तक कि मासूम बच्चों तक को बेरहमी से मार डालते हैं। ये दृश्य देखकर पूरा कबीला हिल जाता है। डर और निराशा में डूबे कुछ लोग पंजुर्ली देवता के पत्थर के सामने पहुंचते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं, देव हमारी रक्षा करो, हमारे कबीले को बचा लो। उधर उस वक्त बेरमे और उसके कई साथी गांव से बाहर होते हैं, लेकिन जब उन्हें अपने लोगों की चीखें सुनाई देती हैं तो वे तेजी से कबीले की ओर दौड़ पड़ते हैं। वहां पहुंचकर जो दृश्य वे देखते हैं वो किसी नरसंहार से कम नहीं होता। हर ओर लाशें, आग और खून का सैलाब। और तभी बेरमे की आंखों के सामने सबसे बड़ा सदमा आता है। राजा कुलशेखर बेरमे की मां की हत्या कर देता है। अपनी मां को यूं तड़पते हुए मरते देख बेरमे का दिल फट जाता है। उसके भीतर का दर्द और गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। तभी उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति प्रवेश करती है। यह शक्ति और कोई नहीं, स्वयं गुलिका देव होते हैं। जैसे ही गुलिका देव बेरमे के शरीर में समाते हैं, वो देवता का उग्र और विनाशकारी रूप धारण कर लेता है। उसका चेहरा बदल जाता है, आंखें आग की तरह जलने लगती हैं। अब बेरमे नहीं, गुलिका देव स्वयं प्रकट होते हैं अपने सबसे भयानक रूप में। जैसे 2022 की कांतारा फिल्म में गुलिका देव ने अपने दुश्मनों का विनाश किया था, उसी तरह इस कहानी में वो और भी भयानक रूप में अवतरित होते हैं। वो एक एक करके कुलशेखर का सैनिकों का संहार करने लगते हैं। जो उनके सामने आता है, मौत उसका स्वागत करती है। राजा कुलशेखर ये देख भय से कांप उठता है। वो अपने सैनिकों को आदेश देता है, उसे मार डालो तुरंत। लेकिन कोई भी गुलिका देव के प्रकोप से नहीं बच पाता। देवता क्रमशः सभी सैनिकों को मिटा देते हैं और अंततः खुद राजा कुलशेखर को भी अपने त्रिशूल से बेध कर मृत्यु प्रदान करते हैं। जब युद्ध समाप्त होता है तो गुलिका देव का तेज धीरे धीरे शांत हो जाता है। वो बेरमे के शरीर से निकल जाते हैं। बेरमे जमीन पर गिर पड़ता है, थका हुआ, टूटा हुआ, पर देवता के आशीर्वाद से पवित्र। अब जब आग बुझती है और धुआं छटता है तो हर ओर बस विनाश का दृश्य बचता है। जले हुए घर, बिखरे हुए लाशें और शोक में डूबा कबीला, सब कुछ खत्म हो चुका है। 2-3 दिन बाद जब राजा राजशेखर को होश आता है तो वो अपने सामने अपने बेटे कुलशेखर की निर्जीव देह देखता है,
तब उसे पूरी सच्चाई पता चलती है कि किस तरह उसके बेटे की लालच, घृणा और सत्ता की भूख ने पूरे साम्राज्य को विनाश के मुंह में धकेल दिया। बेटे की मौत ने राजा को भीतर तक तोड़ दिया, लेकिन दर्द के बावजूद उसने खुद को संभाला और एक बार फिर राजगद्दी संभालकर अपने राज्य का संचालन करने लगा। उसी दौरान राजा राजशेखर अपने महल में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर बनवा रहा था। लेकिन जैसे ही मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की गई, वो शिवलिंग अपने आप टूट गया। यह देखकर राजा के मुख्य पुजारी बेहद चिंतित हो उठे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, ये कोई सामान्य संकेत नहीं है, बल्कि देवताओं की नाराजगी का प्रतीक है। पुजारी ने बताया, राजशेखर का पुत्र कुलशेखर जो कांतारा गया था, वहां उसने जो अन्याय और विनाश किया, उसी के कारण ईश्वर कुपित हैं। उन्होंने राजा को सलाह दी, महाराज, यदि आप ईश्वर की कृपा दोबारा पाना चाहते हैं तो कांतारा के लोगों से सुलह करनी होगी, तभी देवताओं का क्रोध शांत होगा। राजशेखर ने यह सलाह स्वीकार की और सुलह का संदेश अपनी बेटी राजकुमारी कनक के हाथों भेजा। कनक स्वयं कांतारा पहुंची और वहां बेरमे और उसके लोगों से मिली। राजकुमारी ने विनम्रता और अपनापन दिखाते हुए उनसे कहा, अब दुश्मनी को भुलाकर नए सिरे से संबंध बनाए जाएं। लेकिन बेरमे को उन पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कठोर स्वर में कहा, राजकुमारी, तुम्हारे लोगों ने जो किया उससे हमारे देवता अत्यंत दुखी हुए हैं। उन्होंने हमारे कबीले के अनेक लोगों की जान ली है, हम कैसे माफ करें? कनक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मौत हमारे लोगों की भी हुई है, लेकिन हम बीते हुए दुखों को पीछे छोड़कर पंजुर्ली देव से क्षमा मांगना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि वे हमें अवश्य माफ करेंगे। इसके बाद राजकुमारी ने बेरमे और उसके समुदाय को निमंत्रण दिया, मैं चाहती हूं कि आप सब राजमहल आएं और अपने देवता पंजुर्ली देव को साथ लाएं। हम चाहते हैं कि भगवान शंकर के मंदिर में ही पंजुर्ली देव की स्थापना की जाए, ताकि वे सदैव भगवान शिव के समीप रहें और उन्हें शांति मिले। राजकुमारी का यह प्रस्ताव सुनकर बेरमे के लोगों के चेहरों पर विश्वास की झलक उभरी। उन्होंने आपस में विचार किया और अंततः बेरमे ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों बाद बेरमे अपने लोगों के साथ पंजुर्ली देव के पत्थर को लेकर राजमहल पहुंचा। वहां बड़े उत्सव जैसा माहौल था। भव्य पूजा पाठ के बाद भगवान शिव के मंदिर में पंजुर्ली देव की विधिवत स्थापना की गई। यह क्षण जैसे दोनों पक्षों के बीच की दुश्मनी का अंत था। राजमहल के लोग और कांतारा के लोग एक दूसरे के साथ फिर से एक हो गए। ऐसा लगा जैसे वर्षों पुराना वैर मिट गया हो। लेकिन इस खुशी की सुबह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अगले ही दिन सूरज उगने से पहले कबीले के लोग घबराकर दौड़ते हुए आए। उनके बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी थी। बच्चे एक एक कर बेहोश पड़ने लगे, मानो जीवन उनसे दूर जा रहा हो। घबराए हुए कबीले के बुजुर्गों ने तुरंत एक पवित्र अनुष्ठान किया ताकि यह पता चल सके कि आखिर क्या हो रहा है। उस रिचुअल के दौरान एक भयानक सच सामने आया। देवता पंजुर्ली को किसी ने बंदी बना लिया था। देव के बंदी होने की वजह से ही बच्चों पर विपत्ति आई थी। और जब यह पता लगाया गया कि देवता को किसने कैद किया, तो सच सामने आया कि इसके पीछे कड़पा आदिवासी थे। कड़पा जनजाति वर्षों से देवताओं की शक्ति हासिल करने की कोशिश में लगी थी। वे चाहते थे कि देवों को कैद करके उनकी दिव्य शक्तियां अपने कब्जे में कर लें। दरअसल बहुत समय पहले जब उनके इस नीच इरादे का पता चल गया था, तब बाघ देवता की सहायता से उन्हें उस इलाके से खदेड़ दिया गया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद संयोग से राजा राजशेखर की मुलाकात उन्हीं कड़पा आदिवासियों से हो गई और फिर यहीं से एक नई भयानक कहानी की शुरुआत हुई। बच्चों को अपनी चाल में फंसाकर उन्होंने धीरे धीरे अपना योजना कार्यान्वित करना शुरू कर दिया। याद है ना, मैंने पहले आपको बताया था कि जब राजशेखर की बेटी का जन्म हुआ था तब वो बहुत कमजोर थी। उसका शरीर इतना नाजुक था कि वो अपने हाथ पांव भी हिला नहीं पाती थी। ऐसे में कड़पा आदिवासियों ने उसे अपनी देखभाल में लिया, अपना दूध पिलाकर उसे बड़ा किया और राजकुमारी कनक को अपनी सारी जादुई कला सिखाई। और फिर जब सही मौका आया, राजकुमारी कनक सीधे कांतारा पहुंची। उसने चालाकी से कांतारा के लोगों के हाथों ही पंजुल्ली देवता को बुलवा लिया। जैसे ही देव वहां आए, कड़पा आदिवासियों ने उन्हें अपने नियंत्रण में कर लिया। यही कारण है कि अब राजकुमारी कनक और राजशेखर दोनों कड़पा आदिवासियों के साथ खड़े हैं। यहां तक कि हमें यह भी पता चलता है कि जब बैरमे कद्दिम साम्राज्य में था, तब राजकुमारी कनक को उससे कोई सच्चा प्रेम नहीं था। वो जानबूझकर उसके आसपास रहती थी ताकि धीरे धीरे उसके शरीर के हिस्सों को अपने जादू में इस्तेमाल कर सके। उसने बैरमे के कई नाखून और बाल चुराए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जानती थी कि बैरमे कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि उसे ईश्वर ने भेजा है। जब बैरमे पहली बार कुएं में मिला था, तब उसके असली माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। और सच ये है कि बैरमे के माता पिता हैं ही नहीं, उसे ईश्वर ने कांतारा के लोगों की भलाई के लिए भेजा था। राजकुमारी कनक ने बैरमे के बाल और नाखूनों का इस्तेमाल कर काला जादू किया और अपने पिता को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया ताकि वो इन शक्तियों के जरिए बैरमे से लड़ सकें।
इसी बीच कांतारा में बेरमे और उसके कबीले के लोगों को यह पता चलता है कि इस सब के पीछे राजशेखर, उसकी बेटी कनक और कड़पा आदिवासियों का हाथ है। उन्होंने मिलकर धोखे से पंजुर्ली देव को कैद किया है। ये जानकर बेरमे अपने लोगों को तैयार करता है। वे हथियार उठाकर कद्दिम साम्राज्य की सीमा में घुस जाते हैं। राजशेखर, उसकी बेटी और उनके सैनिक भी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है जिसमें देखते ही देखते सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इसके बाद राजशेखर और बेरमे आमने सामने होते हैं, लेकिन चूंकि राजकुमारी कनक ने अपने पिता को बेहद शक्तिशाली बना दिया था, राजशेखर बेरमे को आसानी से हरा देता है। लेकिन तभी मेकारा आता है, वही वृद्ध व्यक्ति जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में समुद्र में मछली पकड़ते देखा था। मूवी में हमें कई जगह हिंट मिला था कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक दिव्य व्यक्ति है। वो बेरमे से बात करता है और उसे नदी की ओर जाने का रास्ता बताता है। जैसे ही बेरमे नदी की तरफ बढ़ता है, वो सीधे एक गुफा में पहुंच जाता है। गुफा में उसे सामने शिवलिंग दिखाई देता है और उसके पास भगवान शंकर का त्रिशूल रखा होता है। लेकिन उसी समय एक राक्षस बेरमे पर हमला कर देता है। यह राक्षस नंदी जैसा दिखता है, लेकिन असलियत में ये कौन है इसका खुलासा नहीं किया जाता। जैसे ही राक्षस बेरमे पर टूटता है, बेरमे उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फाइट खत्म होते ही वो आगे बढ़कर सीधे भगवान शिव के त्रिशूल को थाम लेता है। उसी पल एक तेज प्रकाश जैसा फैलता है और शिव की दैवी शक्ति बेरमे के शरीर में समा जाती है। इतना ही नहीं, उसकी देह पर अचानक एक विशाल नाग लिपट जाता है, मानो उसे अपनी सुरक्षा में ले रहा हो। इसी दौरान बेरमे के शरीर में गुलिका देव का प्राकट्य होता है और फिर बेरमे पूरी तरह गुलिका देव का स्वरूप धारण कर लेता है। अब वो ईश्वर द्वारा भेजे गए बाघ देवता के साथ कदम मिलाकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही दोनों युद्ध स्थल पहुंचते हैं, बाघ देवता कड़पा आदिवासियों पर टूट पड़ते हैं। उधर गुलिका देव बने बेरमे की निगाहें सीधा राजशेखर पर टिक जाती हैं और वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी राजशेखर की बेटी कनक आगे आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसे पता था कि गुलिका देव किसी स्त्री पर वार नहीं करते, इसलिए वो जानबूझकर रास्ता रोक लेती है। कनक को सामने देख गुलिका देव ठहर जाते हैं और तभी अचानक वे अपनी बड़ी बहन को पुकारते हैं। यही वो क्षण है जब पहली बार ये खुलासा होता है कि गुलिका देव की एक ज्येष्ठ बहन भी है, चांडी। अगले ही पल चांडी की उपस्थिति प्रकट होती है और वो बेरमे के शरीर को अपने नियंत्रण में बुला लेती है। इसके आगे जो होता है वो सबकी आंखों के सामने घटता है। चांडी देखते देखते राजकुमारी कनक और राजशेखर दोनों का अंत कर देती हैं। इसी तरह कांतारा वाले युद्ध में पूरी तरह विजयी हो जाते हैं। वे पंजुली देव को कड़पा आदिवासियों की गिरफ्त से मुक्त करा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कांतारा के लोग अपने जंगल में भूत कोला का आयोजन करते हैं, जहां इस बार पंजुली देव और गुलिका देव दोनों की सामूहिक पूजा की जाती है। गुलिका देव का रूप धारण कर भूत कोला करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि बेरमे ही होता है। लेकिन अनुष्ठान पूरा होते ही बेरमे अचानक उसी पुराने कुएं में कूद जाता है, वही कुआं जहां वो बचपन में मिला था। लोग तुरंत कुएं में झांकते हैं पर अंदर कोई नजर नहीं आता। तभी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जैसे वो रहस्यमय ढंग से आया था, वैसे ही चुपचाप वापस चला गया। और यह भी साबित हो जाता है कि बेरमे वास्तव में ईश्वर द्वारा भेजा गया एक दूत था, जो सत्य को सामने लाने वाला था, जो अपना कार्य पूरा होने पर लौट गया। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। एंड क्रेडिट्स में संकेत मिलता है कि इसका अगला भाग भी आने वाला है। दोस्तों, कांतारा चैप्टर 1 ने सिर्फ 46 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 620 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 850 करोड़ कमाकर 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई है। और कमाल की बात यह है कि 46 दिन बाद भी लोग इसे देखने थिएटर में पहुंच रहे हैं। IMDb पर इसकी रेटिंग 10 में से 6.8 है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।